हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम देखे थे बेंजीन की रिएक्टिविटी को। उसके बाद हम एरोमेटिसिटी का थोड़ा सा देखे थे कि क्या होता है एरोमेटिसिटी, किसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। आज उसको फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उस टॉपिक को, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एरोमेटिसिटी की बात किए थे तो हम कुछ ऐसा हकल्स रूल भी पढ़े थे उसमें। आज देख लेते हैं कि किसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये खैर प्रीवियस लेक्चर में बताई थी मैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेती हूँ ताकि, क्योंकि टॉपिक आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो दिक्कत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बताए थे क्या क्या दोनों क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ये साइक्लिक होते हैं, ये भी साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है। प्लेनर होता है ये भी क्या होता है, प्लेनर होता है। जबकि ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। ये किसको फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ये 4n को भी फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब 4n+2 को फॉलो करेगा, प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा तो एरोमेटिक होगा। अगर 4n+2 को फॉलो करेगा, प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। जब नॉन एरोमेटिक में क्या होगा कि प्लेनर साइक्लिक तो होगा लेकिन नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर होगा तो वो ना एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। और क्या था ये कि सारे जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, sp2 होते हैं। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, sp2 होंगे। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, sp3 इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं sp2 भी होते हैं, sp3 भी होते हैं इसमें, नॉन एरोमेटिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक दो फॉर एग्जांपल हम इसमें और एक बताए थे कि एरोमेटिसिटी में, जो एरोमेटिसिटी है, इसमें पूरा गेमिंग किसका है, गेमिंग ऑफ पी ऑर्बिटल का है। पूरा गेम जो है वो पी ऑर्बिटल पे डिपेंड है कि कहाँ पे कौन सा पी ऑर्बिटल होगा। तो स्टार्टिंग के लेक्चर में ही जब हम स्टार्ट किए थे तभी हम बताए थे कि प्योर पी ऑर्बिटल क्या होता है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ देखेंगे। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने भी स्टार्टिंग के लेक्चर में बताई हूँ, तो उसको मैं डिटेल में अब तो नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी कि जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो, जो यहाँ से वीडियो देखना चाहे उसके लिए भी दिक्कत ना हो। तो जो लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड होता है, डीलोकेलाइज्ड होता है, उसमें मैं करके बताई हूँ कि क्यों ये प्योर पी ऑर्बिटल में है, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि डीलोकेलाइज्ड, जहाँ भी डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर दिखेगा या नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई जो डीलोकेलाइज्ड होगा वो कहाँ होगा, प्योर पी ऑर्बिटल में होता है, पी ऑर्बिटल में होता है। ओके, जब जब कोई नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन के क्या है, कार्बन यहाँ के जो कार्बन है वो किस में है, कार्बन जो है वो किस में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ कार्बन जो है वो किस में है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है तो ये बॉन्ड इधर करेगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो ये सारे कार्बन जितने भी कार्बन है सब sp2 में है। यहाँ पे ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी कार्बन A1 2 3, ये भी क्या है, sp3 है, एक हाइड्रोजन है, sp3 यहाँ पे भी है। ओके, तो अब हम देखते हैं, कुछ कंपाउंड को लिखते हैं और देखते हैं कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एक सेकंड, तो देखते हैं। ओके, तो कुछ कंपाउंड को लिखते हैं। तो सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा कंपाउंड है, एक सेकंड, कोई ऐसा कंपाउंड है
या फिर कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है मुझे, कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है। अब इनको देखते हैं हम क्या है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। इसमें तो आसानी से हम काउंट कर लेंगे, सारे जितने भी कार्बन हैं वो किसमें है, sp2 में है। तो ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 4n प्लस 2 इक्वल टू 6। तो क्या होगा, 4n इक्वल टू क्या हो जाए, 6 माइनस 2। तो 4n इक्वल टू हो जाएगा 4। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4। तो n इक्वल टू 4 1। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, इतना देखना नहीं, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, एरोमेटिक है। अभी इसका एक बता दूंगी कौन कितना कितना होगा तो क्या होगा कंपाउंड, पहले इसको काउंट करने भी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये sp2 है, ये sp2 है, ये कार्बन क्या है, sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 है। तो जब एक भी कार्बन sp3 दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्योंकि दो के क्राइटेरिया में तो हम देखे हैं कि एंटी एरोमेटिक के में देखे हैं और एरोमेटिक में देखेंगे, जितने भी कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी एक कार, ये sp क्या दिख रहा है, sp3 दिख रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ओके, अब इसके केस में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो जब भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होता है। ये हम स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताए हैं, और ये बताए थे कि जब यहाँ पे तो अभी मैं शॉर्टकट में बताई हूँ कि जो लोन पेयर है, जब लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, तो लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व है डीलो रेजोनेंस में, तो एक ही लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, 2 4 6। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में है कि नहीं, ये इधर जाएगा, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे भी ये लोन पे इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये है पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है यहाँ पे, ये क्या है, sp2 है, sp3 नहीं है। sp2 क्यों है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में है इधर। ओके, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एरोमेटिक है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है तो क्या होता है, उसका वो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। ओके, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो 2 4 6 एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है एक टाइम पे, दोनों लोन पेयर एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोनों लोन लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी वजह से क्या होता है, ये एक ही लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, कोई कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि sp2 ना, सारे कार्बन क्या है, sp2 है। अब देखते हैं 4n प्लस 2, 4n रूल लगा के देखते हैं, 4n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4/4, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। अब आप कर करके देखिएगा एक एक। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन की बेसिस बता दूंगी कि कौन सा कितना है, ये तो बता दी कि कैसे काउंट करना है, 4n प्लस 2 4n पर रख के कैसे मुझे देखना है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, यहाँ बोरॉन लगा हुआ है, तो बोरॉन को हम कैसे मान सकते हैं, क्या होता है बोरॉन, कुछ ऐसा ही होता है ना, 2,3 ऐसा ही होता है, 3 से बॉन्ड बना है, 1 2 3। तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। सपोज दैट जैसे कार्बन को हम क्या करें, क्या होता है, 2,4, कार्बन पॉजिटिव को कर दें तो 2,3, यही होगा ना, लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इसमें से। तो कार्बन पॉजिटिव किसके बराबर है, बोरॉन के तरह है। जहां भी बोरॉन दिखे तो उसको कार्बन पॉजिटिव माइंड में रख के करिए, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो बोरॉन जो है वो किसकी तरह है, लाइक कार्बन पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर कार्बन पॉजिटिव, यह क्या है, 1 2 3 किसमें है, sp2 में, ये भी sp2, ये भी sp2, sp सारे कार्बन क्या है, sp2 है। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तो ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो क्या करेगा, इस लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कुछ क्रिएट होगा, फिर ये इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा,
ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? अगर कार्बन पॉजिटिव इसको समझ लें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके केस में? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या था? एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर नाइट्रोजन लगा दे इसी की जगह पे तो क्या होगा? अगर हम नाइट्रोजन लगा लें यहाँ पे तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है? डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड है और क्या है? डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये इसका लोन पेयर क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। 2 4 6 कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर हम ऐसा कोई क्वेश्चन देख लें कि नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है और एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये लोन पेयर हम देख रहे हैं, यहाँ इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर हम देख रहे हैं क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर, रेजोनेंस में ये लोन पेयर डबल, जब भी डबल बॉन्ड के पास आ जाएगा कोई ग्रुप, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ऐसा कोई ग्रुप जैसे है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस टाइप कुछ भी ग्रुप आ जाए ऐसा जिसके पास नाइट्रोजन के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या होता है? लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाता है वहाँ पे। अगर किसी को लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड में दिक्कत हो रहा है तो ये भी ध्यान दें कि जहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कोई भी एटम के पास ऐसा कोई एटम दिया हुआ है तो उसके पास अगर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अलोकलाइज्ड लोन पेयर कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। किस में काउंट नहीं होता है? डज नॉट काउंट पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। तो ये क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट, पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? काउंट होगा तो 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि किस पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, किस पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज दैट कुछ ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? ये देख रहे हैं कि ये भी sp2 है क्योंकि रेजोनेंस में है, ये भी sp2 है क्योंकि ये भी रेजोनेंस में है, तो क्या है? दोनों डीलोकलाइज्ड हैं। जो दोनों चार्ज क्या है? डीलोकलाइज्ड चार्ज है, तो क्या होगा? पाई पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। ये नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन में, या इसी के बाद इसके पास तो क्या है? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ऑलरेडी। ये क्या है? ऑलरेडी इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, खाली खुद पड़ा हुआ है, तो ये क्या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज किस में है? ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? डीलोकलाइज्ड है। या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, डीलोकलाइज्ड है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अगर सपोज दैट ऐसा कोई कंपाउंड बना दे, नेगेटिव दे दे, यहाँ भी नेगेटिव दे दे, यहाँ डबल बॉन्ड दे, तो क्या है? ये भी नेगेटिव डीलोकलाइज्ड है, ये भी नेगेटिव क्या है? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड होता है जो भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है, तो वो लोन पेयर कहाँ होता है? प्योर पी ऑर्बिटल में होता है। प्योर पी ऑर्बिटल में होने की वजह से ही वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये दिमाग में हमेशा रहे कि क्यों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, ये जो निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, वो प्योर पी ऑर्बिटल में होता है। अगर ये हाइब्रिडाइज हो जाता तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाइब्रिडाइज किस किस में होता है? जब वो लोकलाइज्ड होता है तो हाइब्रिडाइज होता है। ये हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे प्योर पी ऑर्बिटल में पाया जाता है। ओके, तो अभी के लिए बस इतना। अगर इसको सिर्फ ये वीडियो कोई देख रहा है तो इतने से काम हो जाए कि जब भी कोई नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है,
मतलब डीलोकेलाइज्ड है। तो डीलोकेलाइज्ड है तो उसका जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 2 4 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। 2 4 6, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो हम जब भी बोलें कि जब भी नाइट्रोजन के जस्ट बगल में क्या हो, एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या है, लोकेलाइज्ड है। क्या है, एल है, सॉरी ये एल है, लोके, एक सेकेंड, क्या है, लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। जब लोकेलाइज्ड लोन पेयर है तो इसका लोकेलाइज्ड लोन पेयर है तो ये क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। तो 2 4 6 कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लोन पेयर के ऑक्सीजन के जस्ट बगल में क्या है, नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में है, यानी लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। एक टाइम पे एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो एक ही क्या होगा, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, बस हम देख रहे हैं कि ये तो sp2 है, ऑक्सीजन वाला sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन। एक भी कार्बन sp3 दिख गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मेरे माइंड में आता है कि क्यों ऐसा होता है कि साइक्लिक कंपाउंड में, सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच पॉजिटिव, सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच निगेटिव, ठीक है। अगर इसका हम, ये क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड, इसका साइक्लिक फॉर्म अगर बनाए हम तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा कुछ। तो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इसके केस में क्या है, फर्स्ट के केस में, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है। हम बताए हैं ना कि ऐसा हो, ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सॉरी, क्या रीज़न है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, टू टू है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तीनों sp2 में है, sp2 में तो ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ बन रहा है। बट नीचे वाले केस में हम क्या देख रहे हैं, टू, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस में है, तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 और 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इसके केस में एसाइक्लिक से, बट इसमें देख रहे हैं कि हम क्या करें, एसाइक्लिक ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू साइक्लिक। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा क्वांटम का हेल्प लेकर। पेरिसाइक्लिक अगर कोई पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी कोशिश करूंगी कि समझ में आ जाए, थोड़ा तो कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। 3 एनर्जी डायग्राम बनेगा, 3 कार्बन है तो 3 एनर्जी डायग्राम बनेगा। तीन बना, क्या बना, साई वन, साई टू और साई थ्री। तो मुझे पता है कि जो स्टार्टिंग पहला होता है, पहला में एन नॉट इक्वल टू 0 होता है, दूसरा में एन नॉट इक्वल टू 1 होता है, तीसरा में नॉट इक्वल टू 2 होता है, सॉरी हाँ 2 होता है, 1 ऐसे बढ़ता जाता है, जितना लेवल बढ़ता जाएगा। अगर 4 कार्बन होगा तो एक और ये हम बनाएंगे ऑर्बिटल, और उसके बाद क्या होगा, नोड बढ़ता जाएगा जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नोड क्या होता है। सपोज दैट कोई ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो सिमिलर चार्ज जब आमने सामने आते हैं तो वहाँ पे एक भी नोड नहीं होता है। बट अगर हम यहाँ ऐसा केस बना दें, यहाँ नेगेटिव करते हैं, यहाँ पॉजिटिव करते हैं, तो अगर अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो वहाँ पे एक नोड पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक नोड होगा। तो हमको ऐसा जनरेट करना है कि इसके केस में एक भी नोड ना हो, इसमें एक नोड हो, इसमें दो नोड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव करें, यहाँ एक भी नोड नहीं लाना है, तीनों को हम पॉजिटिव कर दें और तीनों को नेगेटिव कर दें, तो नोड बन रहा है, एक भी नोड नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक भी नोड नहीं बन, सिमिलर चार्ज है, यहाँ भी सिमिलर चार्ज है, इसमें एक नोड बनाना है। इसको पॉजिटिव करें, इसको नेगेटिव करें, और यहाँ पॉजिटिव करें, इसको नेगेटिव करें, तो ये यहाँ एक भी नोड नहीं बना। अगर यहाँ नेगेटिव करें, यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो एक नोड बनेगा, यहाँ एक नोड बन रहा है। ओके, अब इसके केस में क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें दो नोड बनाने हैं, तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे, यहाँ नेगेटिव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, तो एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा, बनेगा ना। तो आई थिंक नोड क्लियर हो गया होगा कैसे हम नोड बनाए हैं। तो ये नोड बना, ठीक। अब देख रहे हैं कि इसमें कितना, एक जब सेम चार्ज आमने सामने आता है तो उससे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, जब अपोजिट चार्ज आमने सामने आता है तो उससे एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेम चार्ज सामने सामने तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ सेम सेम तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग। यहाँ देख रहे हैं सेम है तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक सेम है, ये क्या है, दोनों अपोजिट है तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ देख रहे हैं अपोजिट है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ अपोजिट है तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या बन रहा है, दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, यहाँ वन बॉन्डिंग एंड वन एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है कि दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, यही बन रहा है ना, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे दो बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना देगा, एक नॉन बॉन्डिंग बना देगा, एक नॉन बॉन्डिंग बना देगा। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं दो एंटी बॉन्डिंग है ना। अब इसका हम साइक्लिक, ये तो हमारा हो गया ए साइक्लिक फॉर्म, इसका साइक्लिक फॉर्म बना के देखते हैं। सेम इसी की तरह बना देंगे, ऐसे जैसे इसको को रखे हैं वैसे सेम सेम रख देंगे। क्या है, ऊपर वाले में सारे में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भर देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे सारे क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव और निगेटिव। यहाँ पे देख रहे हैं पहले पॉजिटिव है, फिर क्या है, पॉजिटिव है, फिर क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके केस में देखते हैं, पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर क्या है, फिर क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। अब इसमें देखते हैं कितने बॉन्डिंग बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग तो यहाँ से बन रहा है, एक बॉन्डिंग ये बन रहा है, ये भी तो बॉन्डिंग, ये भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक सामने है, तो यहाँ तो कितने, तीन तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक बॉन्डिंग दो, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, ये वाला, ये पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग बन रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, पॉजिटिव निगेटिव है, आइए देख रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव है तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, तो एक बॉन्डिंग एंड दो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, यही बन रहा है। तो एक बॉन्डिंग से एक एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक एंटी बॉन्डिंग बचेगा यहाँ पे। ओके, अब इसके केस में देख रहे हैं ये पॉजिटिव निगेटिव में आमने सामने है तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है आमने सामने तो एंटी बॉन्डिंग, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने है तो बॉन्डिंग, तो यहाँ पे भी वही क्रिएट हो रहा है, वन बॉन्डिंग एंड टू एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ भी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, एक लेवल बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग का, तो ये दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ बन रहा है, यहाँ टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है, तो टू टू वाला क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा बॉन्डिंग, और इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि
यहाँ पे 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जितना ज़्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। तो स्टेबल होगा तो उसका क्या होगा, स्टेबल होगा तो थोड़ा सा डाउन होगा, ये थोड़ा सा अपर लेवल। जैसे एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है, उससे उसके नीचे क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ 2 बॉन्डिंग है तो थोड़ा सा ऊपर होगा इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे होगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ पे भर रहे हैं हम, यहाँ भी भर रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लिक में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसका क्या है, थोड़ा सा 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या है, उसका एनर्जी लेवल नीचे है एज कंपेयर टू साइक्लिक, अरे एसाइक्लिक। तो देख रहे हैं कि जब दो पाई इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, इस केस में ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो हम कहाँ भरेंगे, देख रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो जब भी एंटी बॉन्डिंग होगा, एक सेकेंड इसको ऐसे लिख देते हैं, ये इसका दोनों का जो इसका बॉन्डिंग बहुत नीचे है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग से थोड़ा सा नीचे होगा, दो एंटी बॉन्डिंग होगा, दो एंटी बॉन्डिंग बना है ना। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो हम कहाँ भरेंगे, यहाँ ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है मुझे, नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इसका एनर्जी लेवल कुछ यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब देख रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इस साइक्लिक में ज़्यादा, अगर अगर 6 का देखें तो क्या होगा, 2 2 to 4 और 2 6 कहाँ चला जा रहा है इसमें, यहाँ पे चला जा रहा है, लेकिन 2 6 कहाँ आ रहा है, इसके इसमें यहाँ पे आ रहा है ना। तो देख रहे हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कहाँ स्टेबल है, साइक्लिक के फॉर्म में स्टेबल है। 4 है तो कहाँ स्टेबल है, ए साइक्लिक में स्टेबल है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये क्या नाम है, ये आप आगे 12 6 12 करके हर के लिए, ये तो 6 के तक ही, 6 और 8 तक ही होगा, नहीं 6 तक ही है यहाँ पे। तो आप और एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहेंगे तो और सारा आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, और वाइटल बढ़ाना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप ऐसे ही सारे का देख सकते हैं। ओके, तो हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन तक तो यहाँ बता दी कि अगर 2 है तो कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ स्टेबल। 4 है तो कहाँ स्टेबल है, देख रहे हैं कि 4 अगर यहाँ भर रहे हैं तो नॉन बॉन्डिंग में, यहाँ भर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। उसी तरह अगर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। इसमें देख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हैं, एक सेकेंड, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ कहाँ चला जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में चला जा रहा है। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2 यहाँ, 2 और 2 यहाँ, तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम वो करेंगे कि, तो हम एक वो लिखवा देते हैं, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे उसको, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड को कुछ हम ऐसे देखेंगे, एरोमेटिसिटी क्या हम पढ़ेंगे, एक तो 3 to 6 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, फिर 7 to 9 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 10 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, 10 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे 12 एबव देखेंगे। ओके, तो इतने पार्ट में हम इसको डिवाइड किए हैं, ऐसे पढ़ेंगे। अब को थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 to 6 मेंबर जो रिंग होता है वो क्या करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है, हकल्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कि 7 to 9 मेंबर फॉलो करें, लेकिन 3 to 6 मेंबर जितने भी आते हैं कंपाउंड, वो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या, इसमें क्या बताया था कि 4n+2 जो है, अब 4n+2 जो है वो क्या है, एरोमेटिक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो कर रहा है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। दोनों को जब फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ओके, तो अब हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, अब देखते ही आ जाएगा आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, किस में है, रेजोनेंस में है। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो ये कार्बन किस में है, sp2 में है, sp2 में है तो
यहाँ ये sp2 में है तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, एरोमेटिक है। अब हम लिखते जाएंगे सिर्फ, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है लोन पेयर। डी क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या है, लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो कितना, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है क्या है, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, सॉरी, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 और 2 4, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। रेजोनेंस में जितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसी को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। तो एक एक टाइम में एक ही लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो एक लोन पेयर काउंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन में, 2 और 2 4, तो कितना है, एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद अगर सपोज दैट यहाँ बोरॉन लग गया, बोरॉन को हम क्या बताए थे, कार्बन पॉजिटिव की तरह समझिए, कार्बन पॉजिटिव की तरह समझेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये लोन पेयर क्या है, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ क्रिएट होगा। तो बोरॉन की इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हुआ ये। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, ये sp2 ये sp2, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन sp3 है, sp3 है तो एक भी sp3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज किस में है, डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, यानी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, टी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सपोज दैट कुछ ऐसा कंपाउंड है, 2 ये भी sp2, सारे sp2 है तो 2 और 2 4, 4 है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सपोज दैट कुछ ऐसा कंपाउंड है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो, अरे रेजोनेंस में है, ये भी है रेजोनेंस में, मतलब दोनों डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, 2 टू 4 टू 6, 6 है तो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो ये लोन पेयर जो है वो क्या है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोन पेयर sp2 है, sp2 है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा 2 टू 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ओहो, सेकेंड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे एक कार्बन क्या है, sp3 है, sp3 होते ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम देखेंगे कल। तो अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक है, तो कल आगे देखते हैं, इसके आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 7 to 9 मेंबर। ओके, थैंक यू सो मच।